कि मोहे जाना जरूरी सत्संग में जावण दे। पहले नंबर पर कहा मुझको मत ना रोके। बुरे काम के लिए जाता है कोई तो रोको, अच्छे काम के लिए क्यों रोक रहे हो? मुझको मत ना रोके, वर्था बता क्यों तू टोके। मैं मेरे काम जा रहा हूं, जा रही हूं, तू मेरे को क्यों टोकता है बीच में? तो कहा मुझको मत ना रोके, वर्था बता क्यों तू टोके, नतमस्तक होके लाभ उठावण दे। ये भी एक सत्संग की चीज है। क्या हमें शिक्षा? देखो, नतमस्तक, शीश डवाया ढह पड़े, अनंत पाप की पोट है। सिर माटी का तुमड़ा, देखो क्या कहा, बिन जारण सोवे मत जाग, टांडा तेरा लज जासी, बिन जारण सोवे मत जागे, टांडा तेरा लज जा। इसमें आई, इस वाणी में देखो कबीर साहब ने क्या कहा, हे सिर माटी का तुमड़ा ये नीचा करके चाल, सिर माटी का तुमड़ा है नीचा करके, ये सिर के 60 गुरु मिलेंगे तो भी सस्ता है जान, टांडा तेरा लद चाहला, बीण जा रण सोवह मत जाग, बीण जा रण आखियां खोल, टांडा तेरा लद चाहला। इस कड़ी में आया सिर माटी का तुमड़ा। ये जो सिर है ये किसका तुमड़ा बताया? मिट्टी का। ये मिट्टी का एक ढेला है। ये मान लो कि मिट्टी का क्या है? तुम्बा है। सिर माटी का तुमड़ा, ये नीचा करके चाल, नए के चाल नीची, अहंकार को खत्म करके चाल। सिर माटी का तुमड़ा नीचा करके चाल, सिर के 60 हरी मिलेंगे तो भी सस्ता, जान सस्ता। सिर दे दिया, अहंकार खत्म कर दिया, तो भी ये समझ ले कि तुझे क्या मिल गए? बहुत सस्ते मिल गए। सोचो ये बात। अहंकार के लिए गुंजाइश नहीं भक्ति के मार्ग में। भक्ति का मार्ग किसका है? दीनता का, अधीनता का, नम्रता का, शरण का है। भक्ति का मार्ग ऐसा है। तो कहा मुझको मत ना रोके, वर्था बता क्यों तू टोके, नतमस्त होके लाभ उठावण दे। सत्संग सम तीर्थ ना, कितने भी ये तीर्थ है, 68 तीर्थ गुरु चरणन में, पर भी होत अनंत, सहजो ऐसा धाम नहीं, 7 दीप 9 खंड। 7 दीप 9 खंड में भी संतों के सत्संग जैसा कोई धाम नहीं है जो गुरुओं का सत्संग होता है उसके समान। तो सत्संग सम तीर्थ ना, संतों सम भागीरथ ना। यहाँ भागीरथ का अर्थ क्या है? जो गंगा को ले आए थे मुक्ति के लिए। तो ये जो सत्संग रूपी गंगा है, इसको कौन लाता है? कौन बहाता है? संत महापुरुष बहाते हैं। समझ गए? तो सत्संग सम तीर्थ ना और संतों संग भागीरथ ना। संतों को किसकी उपमा दी गई है? भागीरथ का रूप बताया, उसकी उपमा दी गई। सतगुरु सम सूरत ना, दर्शन करने तो अपने गुरु का दर्शन करो। सत्संग सम सूरत ना, दर्शन पावण दे, मोहे जाना जरूरी, सत्संग में जावण दे। आगे कहा मुझे है जरूरी जाना, जीवन सफल बनाना, सत्संग में नहाना, मोहे नहावण दे, मोहे जाना जरूरी, सत्संग में जावण दे। सत्संग है हंसों का देश, जहां कटे कर्म कलेश, हरि राम करे उपदेश, सतनाम सुनावण दे। मालिक का नाम वहां सुनेंगे, सुनन दे, सुनाने दे। क्यों रोकता है? क्यों टोकता है? क्यों कुत्ते की तरह भौंकता है? ये जवाब के लिए भजन बनाया गया है, लेकिन आप जवाब तो देते नहीं हैं, भजन को गाते नहीं। अब तुमको गाया नहीं जाइए तो अलग बात है। आप कोशिश करो, प्रयास करो। और मैं इसलिए इसको बदल के आपको सुना रहा हूँ, तर्ज बदल के, कि आप हर तर्ज में गाना सीख लो। नहीं तो इसकी सीधी तर्ज थी, समझ रहे हो ना? मोहे जाना जरूरी, सत्संग में जावण दे। फिर मैंने इसको इस तर्ज में डाला। कठिन था काम, फिर भी सतगुरु की दया से गाया, नहीं तो सीधा था। तो देख लो, आप कोशिश करो, तो ये जवाब दिया करो। जवाब देना चाहिए। आप अच्छे काम करे, कोई बुरे काम करे तो जवाब मत दो। क्या दिक्कत है? बुरे कर रहे हो तो मना कर दो कि भाई ना भाई हम तो बुरा कर, खुद ही रुक जाओ। बुरा कर रहे हो तो क्यों जाते हो कहीं? बुरे के लिए रोको कदम को।
तुरंत रुक जाओ, नहीं भाई नहीं काम चलेगा। लेकिन आप तो अच्छा कर रहे हो और फिर भी रुक रहे हो, डर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा? कर तो अच्छा ही रहे हो या बुरा कर रहे हो? क्यों जी बताओ? कोई भी खड़ा होकर ये बता दे कि मैं सत्संग में कोई बुरा काम कर रहा हूँ, खड़ा हो कोई भी, या कोई आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कोई दिक्कत में हो, बताओ। अभी उसको देखते हैं, पहले बोलो। कोई चाय पी रहा है जी? ऊपर हाथ करके बताओ अभी। ना। कोई बीड़ी पी रहा है जी? ना। कोई दारू पी रहा है जी? बताओ। कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा है जी? ना। कोई तेरी मेरी कर रहा है? ना। तो फिर सत्संग बुरा कैसे? सारी चीज़ें छूट गई ना, छूटी कि नहीं छूटी? तो देख लो, ये बात है। सत्संग तो अच्छा ही अच्छा है। जब सारे अच्छे काम हो रहे हैं तो सभी को सत्संग की शिक्षा दो। सत्संग के लिए उनको कहो कि हमें रोको मत, हमें टोको मत, और हमें क्या करने दो? सत्संग करने दो। इसी में सबका कल्याण होगा, इसी में सबका भला होगा।